इसको देख सकें। अच्छा, अब होता क्या है जिसमें, इसको गौर से आप लोगों ने समझना है कि इसमें जो की टर्म्स हैं वो क्या है, मैं उनको डिस्कस भी करूंगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज सेट ऑफ डिजाइन, ठीक है जी, ये सेट ऑफ डिजाइन है, एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। बच्चों जरा कीवर्ड समझिएगा, इज द सेट ऑफ डिजाइन, ठीक है जी, ये एक डिजाइन का सेट है, एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस दैट यील्ड वेल स्ट्रक्चर प्रोग्राम, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे पास एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम वो बनता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनता है। अच्छा जी, अब इनका मतलब क्या है? सबसे पहले बच्चों सेट ऑफ डिजाइन, कि हमारे पास कुछ पैटर्न्स होते हैं, हमारे पास कुछ तरीकाकार होता है जिसकी बुनियाद पे हम लोग अपने प्रोग्राम्स को जो है वो उनको कोडिंग करते हैं, ठीक है जी। और फिर हमारा एक कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है। हम सबसे पहले उसको देखें, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको शुरू में एक दफ़ा बात बताई थी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले उस पूरी प्रॉब्लम को, लेट सपोज ये एक पूरा बड़ा ब्लॉक है प्रॉब्लम का, हम उसको डिवाइड करते हैं इन पार्ट्स, ठीक है जी। यानी कि अगर याद हो तो हम लोगों ने एक बात की थी, डिवाइड एंड कंकर रूल। तो हम लोग उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन हम उसको अगेन फर्दर जो है हर पार्ट को अगेन डिवाइड कर सकते हैं इन स्मॉलर प्रॉब्लम। यही तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, ठीक है जी। यही तो एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड और कंकर रूल को इस्तेमाल करते हुए इसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, होता क्या है जी, हमारे पास एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। डिसिप्लिन्ड अप्रोच का मतलब ये है बच्चों कि हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपनी जो कोडिंग है वो करनी है। टॉप डाउन डिजाइन, टॉप डाउन डिजाइन का मतलब बच्चों ये है, अच्छा दो किस्म के डिजाइन होते हैं, एक होते हैं टॉप डाउन, दूसरा होता है बॉटम अप। टॉप डाउन में ये होता है कि आप बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो इन सब प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। मैं अगेन जैसे आप लोगों को पहले बताया कि आप लोग बड़ी प्रॉब्लम को, ये देखें, इस तरीके से आप लोग उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हो, फिर उन प्रॉब्लम्स को फर्दर सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करते हो। ये हो गई टॉप डाउन अप्रोच। और एक होती है अप्रोच बॉटम अप, जहाँ पे आप लोग छोटे छोटे पहले पीसीस करते हो, उसको बाद में करते 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 आप लोग बड़े सोल्यूशन की तरफ जाते हो। होता क्या है जी इसके अंदर, आप स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करते जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक रिस्ट्रिक्टेड सेट होता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर का। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड सेट की अगर बात करें तो उससे क्या मुराद है जी, द सेट ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज। अच्छा, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जी हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग जो पीछे डिस्कस करके आ चुके भी हैं, कौन कौन से हैं जी? सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो सीक्वेंस के अंदर था। दूसरी चीज हमारे पास थी चॉइस, कि हम लोग चॉइस कर सकते, हम लोग चूज कर सकते थे आइदर इफ पार्ट और एल्स पार्ट, ठीक है जी। फिर हमारे पास बच्चों आ जाता था कि लूप है जी, ठीक है जी, कि हम लोग आइटरेट कर लेते थे चीजों को। ये तो सारे के सारे हम लोगों ने सेट ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर किए हुए हैं ना, जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तो सारे के सारे सेट ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो हम इसको रिफाइन कर लेते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर। ये देखें जी, हमारे पास एक टॉप डाउन डिज़ाइन की यहाँ पे जो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है, बिल्कुल सेम उसी की जो है वो डायग्राम आपको नज़र आ रही है। अगर थ्योरेटिकल देखें तो एक प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू इट्स मेन मॉड्यूल, एक बड़ा मॉड्यूल होता है जी एक प्रोग्राम का, ठीक है जी, उसको हम लोग मेन मॉड्यूल कहते हैं। मैं इसका जी कलर चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट। अच्छा जी, तो एक हमारे पास ये देखिए मेन मॉड्यूल है, देन हमारे पास देखो बच्चों जी, हमारे पास मेन मॉड्यूल को मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 में डिवाइड कर दिया गया है। इस मॉड्यूल 1 को देन फर्दर 3 हिस्सों में क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया। हो सकता है कि ये नेक्स्ट इससे भी अगले लेवल के अंदर जाके इसको मजीद ब्रेक डाउन किया जाए, यानी 1A को मजीद 1A पॉइंट ए में जो है वो कर दिया जाए, 1B को 1B पॉइंट 1 और 2 में कर दिया जाए। तो जिस मर्जी लेवल तक आप उसको डिवीजन करके, उसको डिवाइड करके आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट के अंदर क्या है कि आपके पास किसी न किसी एक्शन के अंदर अगेन कोई ना कोई
मुमकिन है कि कोई सीक्वेंस हो, कोई लूप हो, कोई चॉइस हो सकती है। लाइक ये देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो रही है, देन हम लोग क्या कर रहे हैं जी, कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। देन हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा ये फ्लो चार्ट किस चीज़ का है? जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ये फ्लो चार्ट किस चीज़ का आपको दिख रहा है? अभी सिर्फ इस फ्लो चार्ट को देखिएगा, इस फ्लो चार्ट को, ठीक है। ये वाला जो फ्लो चार्ट है, ये किस चीज़ का फ्लो चार्ट है? तो बच्चा मुझे बताएगा। जी स्टूडेंट्स, किसी को याद हो कि ये फ्लो चार्ट किस चीज़ का था? जी जी स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप सब क्लास के अंदर आके तो लें जी, आए हैं बच्चे जी कुछ। मैं जो है वो अनम्यूट करता हूँ। जी मुनीर, बताएं जी। जी मुनीर, सर फॉर लूप का लगेगा। फॉर लूप का लगा है, फॉर बिल्कुल लूप। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है। ये फॉर लूप है जी, शाबाश, ठीक है जी। तो ये फॉर लूप का आपके पास जो है फ्लो चार्ट है। अब इसके अंदर अगर देखें मजीद हम लोग, तो जिधर एक्शन है उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अगेन कंडीशन चेक कर रहे हो, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे अगेन जो है वो कंडीशन चेक हो रही है। बच्चों अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हैंड आप लोग लोअर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन आपसे करना था, तो एकदम से बाद में फिर हाथ आपके ऊपर आए हैं। अच्छा जी, तो उसमें होता क्या है, ये देखें आप अगेन, इसमें मुमकिन है कि आप लोग जो है वो रिफाइनमेंट के दौरान आप लोग इसके अंदर अगेन एक कंडीशन यूज कर लेंगे एक्शन के अंदर, ठीक है। और देन उसका उस कंडीशन की बेस पे आप एक और एक्शन जो है वो डिवाइस करें वहां पे। तो मुमकिन है, या फिर आप लोग सीक्वेंस में चलें, मुमकिन है कि आप लोग उसके अंदर एक और लूप लगा लें। लेट सपोज अगर ये लूप चल रहा है तो इसके अंदर एक और लूप लग सकता है, जिसकी हम लोग ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे, नेस्टेड लूप, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पे एक सीक्वेंस जो है वो तो एक नेचुरल, ठीक है ना, इट इज नेचुरल टू राइट ए प्रोग्राम एज ए सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर सच एज सीक्वेंसेस, चॉइसेस एंड लूप्स। ये तो हमारे पास ये पहले ही हम लोग इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हमें पता है कि लाइन बाय लाइन जो है हमारा वो कंपाइल कर रहा होता है, ठीक है जी। हम लोगों ने सीक्वेंस, उसका एक लॉजिकल सीक्वेंस रखना होता है। हम लोगों ने ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस की हैं। चॉइस स्टेटमेंट के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास होता क्या है कि जी, हम लोग किसी कंडीशन की बेस पे हम लोग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्शन परफॉर्म होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्शन परफॉर्म नहीं होता। इसमें हम मजीद जो है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर इफ एल्स वाले पार्ट के अंदर, स्विच वाले पार्ट में बहुत अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं इसको मजीद इसको आगे डिस्कस नहीं कर रहा। अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो वो प्लीज वो इफ एल्स वाला लेक्चर जो है वो दोबारा देख सकता है, ठीक है। देन आगे बच्चों आ जाती है हमारे पास एक और चॉइस स्टेटमेंट आ जाती है, जिसमें आप लोग जो है वो इफ एल्स यूज करते हैं। इफ एल्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि दो सोल्यूशन होते हैं, इफ, ठीक है जी, सोल्यूशन वन, एल्स आपके पास एक्शन बी आ जाता है, ठीक है जी। इसके अंदर भी यही है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्शन ए है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारे पास एल्स पार्ट के अंदर एक्शन बी है। तो लूप स्टेटमेंट के अंदर भी हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, तो एक्शन होता है, एक्शन होने के बाद दोबारा कंडीशन के ऊपर आता है, और अगर कंडीशन ट्रू हो तो दोबारा एक्शन की तरफ चला जाता है, नहीं तो फिर हमारे पास फॉल्स हो तो फिर उसने उससे बाहर चले जाना होता है लूप से, ठीक है जी। और होता क्या है कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार अगर रिपीट करना है तो हम लोग लूप का सहारा लेते हैं, बजाय इसके कि उसको बार बार हम लोग परफॉर्म करें यूजिंग कोड। एक और लूप स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये फॉर लूप स्टेटमेंट है, जिसके बारे में थोड़ा सा अगेन आपको समझने के रफली थोड़ा सा बताया। एक लेक्चर इंशाल्लाह मैंने आपको कहा हुआ है कि एक लूप के ऊपर एक और लेक्चर मैं आप लोगों को भेजूंगा, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को जो है वो शेयर करूंगा, लूप्स के ऊपर ही है। और वो लेक्चर होगा ये कि उसमें एक रिव्यू होगा बेसिकली सारे लूप्स को, और वो लेक्चर डिफरेंट होगा जो कि हम लोग पहले ऑलरेडी नहीं किया हुआ हम लोगों ने।
देन जी हमारे पास एक और लूप है जी, ठीक है जी, जो कि हम लोग वाइल कंडीशन वाला लूप है, ठीक है जी। देन हम लोग ये देखें, अगर लेट सपोज आप इसी की एग्जांपल देखते हैं कि हम लोगों ने अगर ये एक पैटर्न फिल करना है या डायमंड पैटर्न जो है ये प्रिंट आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये भी जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ी है उससे क्या हम लोग मदद लेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले दो हिस्सों में अपने लॉजिकली तौर पे सोचेंगे कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक ये हिस्सा हो जाएगा और एक हिस्सा हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसका कोड और प्लस इसका कोड हम लोग कर लेंगे जी, एक किसका कोड करेंगे किसका कोड करेंगे। तो हमारे पास ये ठीक है ना, ये हमारे पास दो सब प्रॉब्लम बन गई, एक अपर हाफ है और एक लोअर हाफ है। जब भी हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग उसको ब्रेक डाउन करें। डिवाइड एंड कंकर रूल बिल्कुल सिंपल है कि आप लोग उसको मतलब उसके आप स्टेप सोचें कि किन किन चीज़ों को किस किस तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लिया है। अब क्या हो रहा है कि जी ऊपर वाले हाफ का हम लोग क्या करें जी, हमें पता है कि हमारी जो पहली वो है रो है, वहाँ पे एक स्टार प्रिंटेड है स्टैरिक। देन हम लोग 3 स्टैरिक प्रिंट कर रहे हैं। देन हम लोग जो है वो उसको 5 स्टैरिक हैं। देन हम लोग 7 स्टैरिक हैं। और देन हमारे पास मुमकिन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टैरिक्स हैं, ठीक है जी। और 9 स्टैरिक के बाद हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअल डिक्रीज आ रहा है इसके अंदर दो दो का, ठीक है जी। तो दो का डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए जो है 2 स्टैरिक रो -1 जो है आपके पास यूज हुआ है। तो हर रो के अंदर रो 1 है अगर, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि प्रिंट कर दो जी 5 रो स्पेसिस, ठीक है। जबकि हमारे पास जो दूसरी है चीज़ इसमें आ रही है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय रो -1 स्टार्स, ठीक है जी। रो जितनी भी है उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, ठीक है, और उसको -1 से कर दें। अगर रो 1 है, लेट्स सपोज 2 1 टाइम 1 2, और 2 में से 1 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास कितने स्टार्स आ जाएंगे 1। देन अगेन देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 टाइम 4, 4 में से 1 निकाल दें तो 3 3 स्टार्स प्रिंट करेगा ये लाइन। देन ये भी देखेंगे ये हमारे पास 5 स्टार्स प्रिंट करेगा इसको। देन हमारे पास 7 करेगा। देन ये हमारे पास 9 करेगा जी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। देन आपको पता है यहाँ पे भी हमारे पास ये इसको डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये 5 पे आ जाएगा, ये 3 पे आएगा, और देन ये 1 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका डायमंड पैटर्न प्रिंट करेगा। ये आप लोगों ने माशाल्लाह अभी जो असाइनमेंट कर रहे हैं, वैसे ड्यू डेट 1 2 दिन में ही मेरा ख्याल है वो उसकी है, तो मुमकिन है कि आप लोगों ने ये पैटर्न प्रिंटिंग जो है वो सीख ली होगी। आगे चलते हैं जी, अगर जो अगला हमारा टॉपिक है मैं उसकी स्लाइड आपसे शेयर कर देता हूँ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो इस पे है जी, फंक्शंस पे है। हम लोगों ने फंक्शन सीखने हैं कि फंक्शन क्या चीज़ होती है, जो कि हमारा एक काफ़ी मेजर टॉपिक है। इसको गौर से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। तो बच्चों को मुझे बताएगा बच्चा कि फंक्शन क्या चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, तो बच्चा मुझे बताएगा जी फंक्शन क्या चीज़ है, आप क्या समझते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं। जी एनीवन। आज लगता है हमारे पास वॉलंटियर्स बहुत कम आ रहे हैं फ्रॉम बोथ सेक्शंस। चलें जी, मैं आपको बताता हूँ जी फंक्शन से क्या मराद है। बच्चों सबसे पहले फंक्शन को समझने से पहले ना मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों को सबके जो है वो, जो एक मशीन है जिससे आप लोग जूस बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बिल्कुल ऐसी दे रहा हूँ कि जो आप लोग सब सब सबसे शनासा ही होगी इस एग्जांपल की। आप एक जूसर मशीन है, आप इसको एक दफ़ा ज़रा कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक जूसर मशीन है जिसको आप लोग इनपुट दे रहे हैं कोई ना कोई फ्रूट, या लेट्स सपोज अगर आप इसको कह रहे हैं कि ऑरेंजेस का जूस आप बना रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ऑरेंजेस हमारे पास क्या है जी, ये इनपुट हो गई। अच्छा, और आउटपुट क्या हुई जी,
हमारे पास इसका जूस, ठीक है जी। और इसको यहाँ पे जो क्या क्या चीज परफॉर्म हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे जूस की प्रोसेसिंग हो रही है, जूस बन रहा है, ठीक है जी। अब जरा इसको थोड़ा सा समझें कि लेट सपोज अगर ये फंक्शन है तो ये उसकी क्या है, इनपुट, और ये उसकी क्या है, आउटपुट। कोई ना कोई चीज हम लोग इसको दे रहे हैं और ये हमें कोई ना कोई चीज आउटपुट में वापस कर रहा है। अच्छा, मजीद मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूँ। जो एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे एक बैट बनाने वाली फैक्ट्री है, आप उसमें जाते हैं तो सबसे पहले जी लकड़ी मंगवाई जाती है, लकड़ी आ गई, लकड़ी को काटा जाता है, ठीक है। काटने के बाद वो कहते हैं लो जी अब इसको खुश करें, खुश करने के बाद उसको कहते हैं जी अब चलें जी इसकी बैट की शेप बनाएं। फिर अगले जगह पे वो जाता है, वही जो बैट है अगले बंदे के पास जाता है तो वो उसको हैंडल लगा रहा होता है, फिर वो हैंडल लगा के रख देता है और वो अगले बंदे को दे रहा होता है, और वो उसको कह रहा होता है कि अब तुम इसको जरा थोड़ा साफ करके इसके ऊपर स्टिकर्स लगा दो। स्टिकर्स लगाने के बाद अगली जगह पे जब वो जाता है तो उधर एक बंदा होता है जो कि ग्रिप वगैरह उसके ऊपर चढ़ा रहा है और उसको बिल्कुल जो है वो फाइनलाइज कर रहा है फॉर शोरूम। बच्चों ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। अब इस सबको पूरी फैक्ट्री के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये समझें कि एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके ये सब पार्ट्स हैं सारे के सारे। यानी एक लकड़ी लाने वाला, देन उसको काटने वाला एक डिपार्टमेंट है, देन उसको जो है वो उसके अंदर हैंडल लगाने वाला एक डिपार्टमेंट है, स्टिकर्स और उसको जो है तराशने वाला एक डिपार्टमेंट है, देन उसको शोरूम तक पहुंचाने के लिए जो ग्रिप वगैरह चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर इंसुलेशन लगा जो भी लगा रहे हैं उसके अंदर धागा लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक वो हमारे पास डिपार्टमेंट आ गया। तो ये एक दूसरे को कुछ पास कर रहे हैं, क्या, पैरामीटर्स। ये समझे इनके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स से मुराद ये है कि एक आपके पास वैल्यू आई है, एक डिपार्टमेंट को वैल्यू आई है, कोई लकड़ी आई ना, रिसीव हुई लकड़ी। अब वो लकड़ी जो रिसीव हुई है वो उसको पैरामीटर था, किसका, काटने वाले का, जो कि लकड़ी काट रहा है। अच्छा, उसने उस लकड़ी को काटा जो कि उसको एज एन इनपुट चीज मिली थी, और उस पर्टिकुलर फंक्शन की आउटपुट क्या थी कि उसने वो लकड़ी काट के दे दी। वो जो लकड़ी काटी थी वो हो सकता है उससे अगले, बिल्कुल हो सकता है क्या है, उससे अगला जो डिपार्टमेंट है वो उसको एज एन इनपुट यूज कर रहा है, जो उसको पकड़ता है, उसको बैट की शेप में कन्वर्ट करता है, फिर वो उसको आउटपुट देता है हैंडल वाले को, हैंडल वाले की वो इनपुट होती है। हैंडल वाला क्या करता है, उसको काट के उसकी जगह बना के वहां पे हैंडल लगा देता है, ठीक है जी। हैंडल लगाने के बाद वो क्या करता है, वो उसकी आउटपुट है। हैंडल लगाने वाला हैंडल लगा के अपनी आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है जो कि अगले डिपार्टमेंट का इनपुट होती है। समझ रहे हैं ना बात को। और एंड पे वो किधर किधर चली जाती है, शोरूम के अंदर चली जाती है। यानी कि एक चीज के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है और डिजायर्ड गोल जो है वो अचीव किया जा रहा है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि बच्चों आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर सेट कर दिया है कि कोई भी वैल्यू आए वो इन जब चीजों से, अब कोई भी लकड़ी जो है वो आए और इन चीजों से, इन डिपार्टमेंट से गुजरेगी तो उसकी आउटपुट एंड पे क्या होगी, एक बैट। इनपुट क्या होगी, अगर पूरे फंक्शन के पूरे प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो इनपुट पे स्टार्ट पे एक लकड़ी है सिर्फ, ठीक है, एक गोल हो सकता है दरख्त कटा हुआ आया और वो तना है, ठीक है। और आउटपुट में शोरूम में क्या चीज पहुंच रही है, एक बैट पहुंच रही है, एक या एक से ज्यादा बैट्स पहुंच रहे हैं। बच्चों यही अंदर जितने भी फंक्शन है ये तो सब पार्ट से उसको तो ब्रेक डाउन किया गया था, पूरे के पूरे काम को ब्रेक डाउन किया गया था इन सब स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है जी। तो ये मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो है ये चीज़ मैं समझा सकूं और आप लोगों को ये इसकी फंक्शंस की जो बेसिक्स हैं ये आपको क्लियर हों। आगे चलते हैं जी, आगे हम लोग हमारे पास इसको फंक्शन को अब जरा फॉर्मली देखते हैं कि फंक्शन से मुराद क्या है, किन चीज़ों को फंक्शंस कहते हैं जी। A complex problem is often easier to solve by dividing it into several smaller parts। कोई बात, complex problem है
अगर बैट बनाने की मैं बात करूँ तो एक कम्प्लेक्स स्टार्ट पे प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो कि हर एक अपना अपना काम करके दे रहा है, अगले को इनपुट दे रहा है और मल्टीपल रीयूज कर रहे हैं आप बार बार उसको फिर, ठीक है। अगर 500 बैट भी बनाना है तो उसने उन्हीं उन्हीं में से गुजर के जाना है, वो रीयूज कर रहा है ना बार बार डिपार्टमेंट को। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, कि हम लोग कम्प्लेक्स और बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं सेवरल, यानी कि एक से ज्यादा स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। ठीक हो गया जी। फिर these parts are sometime made into functions। इन्हीं के पार्ट्स को हम लोग फंक्शंस कहते हैं। हम लोग फंक्शंस, इन्हीं पार्ट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। मेन देन यूज दिस फंक्शन टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। एक तो फंक्शन होता है जो हमारा मेन होता है बच्चों, मेन फंक्शन जो होता है ना, जिसका नाम मेन है, तो इसने करना ये होता है कि इसी ने कंट्रोल जो है वो मूव करना होता है। ये बात याद रखें, कंट्रोल हमेशा इसको ढूंढ रहा होता है, ठीक है जी। ये मेन फंक्शन किधर है, इसकी स्टेटमेंट्स मैंने चलानी है। फिर मेन फंक्शन में आप जाके उसको जो भी जिस तरीके से भी कॉल करना हो, तो आप लोग उसको कॉल किसी भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देन जी एडवांटेजेस क्या है फंक्शन से। फंक्शंस सेपरेट द कॉन्सेप्ट व्हाट इज डन फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन हाउ इट इज डन। बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस कॉन्सेप्ट से सेपरेट है, यानी इस कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है, व्हाट इज डन से डिफरेंट है, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं हाउ इट इज डन, कि किस तरीके से ये काम होगा। वही बात बच्चों, प्रॉब्लम को हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हाउ में आ रहे हैं, कैसे करेगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कैसे निकाला जाएगा। यही तो हम लोग फंक्शंस बेसिकली, फंक्शंस के अंदर यही चीज कर रहे होते हैं ना, किस तरीके से हुआ है, प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं। दूसरा एडवांटेज, फंक्शंस मेक प्रोग्राम इजियर टू अंडरस्टैंड। इससे हम लोग जी बिल्कुल प्रोग्राम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हम लोग इसको कॉल करते हैं तो ये वाला काम हो रहा है। हम लोग कुछ फंक्शंस के नाम उस तरीके से सेट करते हैं जिस तरीके से हमें समझ आ सके कि इस फंक्शन का जो है वो काम क्या है। फंक्शंस कैन बी कॉल्ड सेवरल टाइम्स। अच्छा ये बड़ी जबरदस्त बात, ये बात को अपने समझना। फंक्शंस कैन बी कॉल्ड सेवरल टाइम्स। पहले क्या होता था, हमने एक कोड लिख दिया, उसको हम लोगों ने बार बार यूज करना तो लूप्स लगाने हैं, लेकिन कंडीशन साथ बतानी है फिर। अच्छा, लेकिन हम लोग ये चीज नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी वैल्यूज आए या जितने के लिए आए वैल्यूज, उसको हम लोग उतनी आसानी आसानी के साथ, और कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाए। आपको पता है लूप्स के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत कम्प्लेक्सिटी तो आती है, और लिमिटेशंस भी हैं उसकी, ठीक है, लूप्स की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। फंक्शन में क्या करना होता है, फंक्शन ने यही काम आसान कर देना होता है, और आपकी कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। और उसके अंदर, फंक्शन के अंदर अगेन आप लोग ये तीनों चीजें यूज कर सकते हैं, सीक्वेंसेस, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं लूप्स, आप यूज करते हैं सिलेक्शन। ये तीनों चीजें इसके अंदर फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और जिस फंक्शन की आपको जितनी दफा जरूरत पड़ी है उसको उतनी दफा कॉल करें। और इवन